हेलो दोस्तों, आज का आपका जीके डीले क्विज में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे भी नॉलेज के लिए आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के आपके लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। जीके, जीएस, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स एंड दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट भी इसी चैनल पर मिलेंगे। तो हर दिन कुछ नया सीखने के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो होता है 3:2 होता है। गोल्ड मैन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो आपका गोल्ड मैन पुरस्कार आपका पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था। तो पहले आपका भारतीय राष्ट्रीय पशु जो था वो कौन सा था। तो आपका पहले बाघ से पहले सिंह था राष्ट्रीय पशु। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो हीरे के संबंध में कैरेट एक बहार होता है। टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हैलोजन क्या होता है। टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हैलोजन एक फ्लोरीन होता है। मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। तो मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल HCl होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस कौन सी होती है। तो विद्युत बल्ब में आपकी अक्रिय गैसें भरी होती है। शैंपेन और सोडा के में बुलबुले क्या होते हैं। तो आपके इसमें सोडा में बुलबुले क्या होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो अरावली श्रेणियाँ आपकी राजस्थान राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। हिमाचल की सबसे पूर्वी चोटी आपकी नामचा बारवा है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितने रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के आपको 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मुजाहिद्दीन रखा। तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासक बनने पर अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक रखा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी ने आपका 17 बार आक्रमण किया भारत पर। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ आपका दोस्तों चित्तौड़ में स्थित है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का आपका उत्तम स्रोत है आंवला। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है। मछलियों के तेल के यकृत में आपके विटामिन डी की मात्रा होती है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दांतों में आपके निम्नलिखित में से कैल्शियम होता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सांडों को वश में करने के खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो ये आपका तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ। दोस्तों, आपका इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर है 1900। इस वर्ष सन 1900 से इसका 6 गेंदों का ओवर प्रारंभ हुआ था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। तो राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का रेशियो आपका 2:3 है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। इससे पहले दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु आपका शेर था। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस देश में है। तो दोस्तों, सबसे चावल में सर्वाधिक आपका भारत है। निम्नलिखित में से कौन गेहूं का निर्यातक देश नहीं है। दोस्तों, आपका ब्रिटेन गेहूं का निर्यातक देश नहीं है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों, आपका वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह आपका मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। दल बदल विरोधी कानून में संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून में संविधान का आपका 52वां संशोधन संबंधित है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है। तो पूर्वोत्तर भारत के आपके अरुणाचल प्रदेश में स्वायत्त की परियोजना नहीं है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना गया। तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि आपका। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में मैकमोहन रेखा स्थापित है। तो आपकी मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में स्थापित है। किस महापुरुष के समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है। किस महापुरुष की समाधि स्थल को अभय घाट कहा जाता है। तो आपका मोरारजी देसाई की समाधि स्थल को
अभय घाट कहा जाता है। भारत का प्रमुख नगर पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो आपके उदाइन है पाटलिपुत्र के संपादक। आतंकवादी संगठन अलकायदा का संबंध किस देश से है? तो आपका आतंकवादी संगठन अलकायदा का संबंध आपका अफगानिस्तान से है। निम्नलिखित में से भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में आपका किसने कार्य किया? न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह ने। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? मुगल चित्रकारी ने आपके जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार आपका उस्ताद शाह। शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाहजहां का मकबरा आपका आगरा में स्थित है। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? दोस्तों आपके कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु आपकी 13 वर्ष थी। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो आपका वहाँ पे चुनाव आपका सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक आपका हेरोडोटस को कहा जाता है। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो कश्मीर घाटी आपकी कंधरा स्वरूप में स्थित है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया आपका हिंद महासागर में स्थित है। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों ने आपके दोस्तों कहाँ का व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जिलों में डचों ने व्यापारिक स्थल स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो ब्रिटिश ने दोस्तों सीमा शुल्क मुक्ति प्रदान की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो प्रथम मैसूर युद्ध आपका मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ दोस्तों 1799 में मारा गया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका यजुर्वेद है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो आपका अथर्ववेद में मिलता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी आपकी पुरुषपुर थी। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण आपका गंधार कला था। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विश्व युद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्र दमन द्वारा जारी किया था सबसे लंबा अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? तो अश्वघोष आपका जो है कनिष्क के बौद्ध होने का उत्तरदायी है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता आपके विष्णु थे। निम्न में से कौन सा एक काम गुर्दा नहीं करता है? तो इसमें से आपका कौन सा काम गुर्दा नहीं करता है? इसमें आप देख सकते हैं, इसमें से आपका प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन गुर्दा नहीं करता है। कौन सा काम गुर्दा करता है? तो रक्त का पीएच का नियमन करता है, शरीर में उपापचयी विशिष्ट का निष्कासन करता है, रक्त में परासरणी आपका नियमन करता है गुर्दा। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो आपके गर्भवती स्त्रियों में आपके कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। जल, वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों कैटाबोलिक वेस्टेज का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये आपका वृक्क द्वारा किया जाता है। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? हृदय की एक धड़कन में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसकी संयुक्त आँखें होती है। निर्जलीकरण के द्वारा आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? निर्जलीकरण के दौरान आपके शरीर पे सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मा कहा जाता है। भारत का संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? भारत के संविधान सभा ने 1946 में कामकाज प्रारंभ किया था। संसद के केंद्रीय अध्यक्ष कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन
हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? आपका समुद्रगुप्त के शासक का दरबारी था हरिसेन। प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? प्लासी की लड़ाई आपकी ईस्ट सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों के एक संघ के बीच हुआ था। इस संघ में सम्मिलित कौन कौन से थे? तो आपके इस संघ में सम्मिलित थे दिल्ली का बादशाह सिराजुद्दौला एवं मीर कासिम। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को आपको कहा जाता था दिनार। बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर क्षेत्र प्रदान किया था? बंगाल के आपके मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर क्षेत्र प्रदान किया था। मीर जाफर कौन था? तो मीर जाफर आपका बंगाल का नवाब था। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम आपका कलकत्ता में स्थित है। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीवी का मकबरा आपका औरंगाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? तो आपका बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी हुई है। ये क्वेश्चन आपके लिए अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? तो दोस्तों आप इसमें ऑप्शन देखकर कमेंट कीजिएगा। यदि आपको पता है नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दोस्तों इसी तरह आप बने रहिए चैनल में, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।